मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। ये कहानियाँ आपको सफल बना देंगी। आज के इस वीडियो में आपको 8 ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी कहानियों को बताएंगे जो आपको सफल बना देंगी। अगर आप तनिक भी आपने लक्ष्य को डोट लेकर हताश हो रहे हैं तो इन कहानियों को सुनकर आप अपने अंदर आत्मविश्वास को जगा सकते हैं। पूरी कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने, आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। विषय सूची कहानी 1, खुद पर विश्वास रखे। कहानी 2, लक्ष्य की प्राप्ति। कहानी 3, परमात्मा हमेशा आपके साथ है। कहानी 4, अपनी क्षमता पहचानो। कहानी 5, परहित का चिंतन। कहानी 6, सलाह नहीं साथ चाहिए। कहानी 7, 4 शब्दों की उच्चतम प्रार्थना। कहानी 8, धैर्य हर लक्ष्य प्राप्ति में सफलता सुनिश्चित करता है। कहानी 1, खुद पर विश्वास रखे। अमेरिका की बात है, एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया, तमाम जमीन जायदाद गिरवी रखना पड़ी। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है वह बहुत हताश था। कहीं से कोई राह नहीं सूझ रही थी, आशा की कोई किरण दिखाई न देती थी। एक दिन वह एक पार्क में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंता कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़ों से और चेहरे से वे काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने को तैयार हूँ। फिर जेब से चेकबुक निकालकर उन्होंने रकम दर्ज की और उस व्यक्ति को देते हुए बोले, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम ठीक इसी जगह मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चले गए। युवक शॉक था। रॉकफेलर तब अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग सारी मुश्किल हल हो गई। उसके पैरों को पंख लग गए। घर पहुंचकर वह अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में $10 लाख बहुत बड़ी धनराशि होती थी और आज भी है। अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने सोचा, एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पे भरोसा किया, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूं। यह ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर रख लिया। उसने निश्चय कर लिया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि इस मुश्किल से निकल जाए। उसके बाद भी अगर कोई चारा न बचे तो वो चेक यूज करेगा। उस दिन के बाद युवक ने खुद को झोंक दिया। बस एक ही धुन थी, किसी तरह सारे कर्ज चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना है। उसकी कोशिशें रंग लाने लगी। कारोबार उबरने लगा, कर्ज चुकने लगा। साल भर बाद तो वो पहले से भी अच्छी स्थिति में था। निर्धारित दिन ठीक समय वह बगीचे में पहुंच गया। वह चेक लेकर रॉकफेलर की राह देख रहा था कि वे दूर से आते दिखे। जब वे पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिवादन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और झपट्टा मारकर वृद्ध को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, यह पागल बार बार पागलखाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन डी रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। अब वह युवक पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया। जिस चेक के बल पर उसने अपना पूरा डूबता कारोबार फिर से खड़ा किया, वह फर्जी था। पर यह बात जरूर साबित हुई कि वास्तविक जीत हमारे इरादे, हौसले और प्रयास में ही होती है। हम सभी यदि खुद पर विश्वास रखें तो यकीनन किसी भी असुविधा से, सिचुएशन से निपट सकते हैं। कहानी 2, लक्ष्य की प्राप्ति। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया।
वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसीलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफी उम्र बीत गई, न वह धनी हो सका, न विद्वान और ना ही एक अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मन को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है, जहां भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। युवक महात्मा की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। शिक्षा। उपर्युक्त कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस भी कार्य को करें पूरे तन और मन से एकाग्रचित होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही कि एक जगह टिककर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहानी 3। परमात्मा हमेशा आपके साथ है। एक लड़के के माता पिता उसे हर साल गर्मियों की छुट्टी में दादी के घर ले जाते थे और वे 2 हफ्ते बाद उसी ट्रेन से घर लौट आते। बचपन से ही हर साल ऐसा होता था। लड़का अब 13 साल का हो जाता है। फिर एक दिन लड़का अपने माता पिता से कहता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों ना मैं इस साल अकेले ही दादी के घर जाऊं। बहुत बहस के बाद माता पिता भी सहमत हो गए। अब सब लोग रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे ही खिड़की के पास खड़े होकर पिता बेटे को यात्रा के लिए कुछ टिप्स दे रहे होते हैं, वैसे ही लड़का कहता है, मुझे पता है, आप पहले ही मुझे कई बार बता चुके हैं, ट्रेन छूटने वाली है। और पिता फुसफुसाते हुए, मेरे बेटे, अगर आपको अचानक डर लगे तो यह आपके लिए है। और वह लड़के की जेब में कुछ डाल देते हैं। अब लड़का बिल्कुल अकेला है, पहली बार अपने माता पिता के बगैर ट्रेन में बैठा है। वह खिड़की से रास्ते के दृश्यों को देखता हुआ यात्रा करता है। एक स्टेशन पर अचानक कुछ बदमाश ऊधम मचाते हुए प्रवेश करते हुए शोर मचाते हैं, जिसे देख बालक डर जाता है। उसे लगता है कि वह तो इस बार अकेला है। तभी उनमें से एक हुड़दंगी उसे घूरने लगता है। अब वह लड़का और अधिक असहज महसूस करता है, जिस कारण वह कुछ ज्यादा ही डर महसूस करने लगता है। वह अपना सिर नीचे कर सीट के एक कोने में झपकी लेने की कोशिश करता है और अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय वह अपने पिता को अपनी जेब में कुछ डालते हुए याद करता है। कांपते हाथ से वह कागज के इस टुकड़े को देखना चाहता है। उसने उसे खोला। बेटा, चिंता मत करो, मैं अगले डिब्बे में हूं। ऐसा ही जीवन में होता है। जब ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है तो उसने स्वयं ही हम सभी को एक पत्र देकर भेजा है, दुखी मत होना, तेरा ईश्वर तेरे साथ है। मेरे प्यारे, मैं तेरी इस यात्रा में तेरे साथ ही यात्रा कर रहा हूं, मैं पल पल तेरे साथ हूं। तो बस जिंदगी में कभी घबराइए मत, उदास मत होइए, उस पर विश्वास रखिए। हमारी यात्रा के दौरान भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। सदैव प्रसन्न रहिए और याद रखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है
उसके पास समस्त है। कहानी 4, अपनी क्षमता पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव में बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी फॉक्स पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2 से 3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। शिक्षा हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कम समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। कहानी 5, परहित का चिंतन। एक राजा था जिसे शिल्पकला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करता थे। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देख रेख करवाते। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया। सजा सुनने के बाद
सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से दिन कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं। अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं हैं। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे कई गुना अच्छा तो वो यह सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित का सोचा। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, समस्वस भाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है? सेवक ने बताया कि आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियां देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिए तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी है और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। जन्म, जीवनयापन तथा मृत्यु सब उसी की देन है। असल में यदि हम समझ सके तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करें तथा हर समय परिहित का चिंतन करें। कहानी 6 सलाह नहीं साथ चाहिए। एक बार एक पक्षी समुंदर में से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। दूसरे ने पूछा, भाई ये क्या कर रहा है? पहला बोला, समुंदर ने मेरे बच्चे डूबा दिए हैं, अब तो इसे सूखा कर ही रहूंगा। यह सुन दूसरा बोला, भाई तेरे से क्या समुंदर सूखेगा, तू छोटा सा और समुंदर इतना विशाल, तेरा पूरा जीवन लग जाएगा। पहला बोला, देना है तो साथ दे, सिर्फ सलाह नहीं चाहिए। यह सुन दूसरा पक्षी भी साथ लग लिया। ऐसे हजारों पक्षी आते गए और दूसरे को कहते गए, सलाह नहीं साथ चाहिए। यह देख भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी भी इस काम के लिए जाने लगे। भगवान बोले, तू कहाँ जा रहा है? तू गया तो मेरा काम रुक जाएगा। तुम पक्षियों से समुंदर सूखना भी नहीं है। गरुड़ बोला, भगवान सलाह नहीं साथ चाहिए। फिर क्या? ऐसा सुन भगवान विष्णु जी भी समुंदर सुखाने आ गए। भगवान जी के आते ही समुंदर डर गया और उस पक्षी के बच्चे लौटा दिए। आज इस संकट के समय में भी देश को हमारी सलाह नहीं साथ चाहिए। आज सरकार को कोसने वाले नहीं, समाज के साथ खड़े होकर
सेवा करने वाले लोगों की आवश्यकता है, इसलिए सलाह नहीं साथ दें। जो साथ दे दे सारा भारत, तो फिर से मुस्कुराएगा भारत। कहानी 7। 4 शब्दों की उच्चतम प्रार्थना। एक जादूगर जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो, यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वह 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझें कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है। प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरुजी के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में ही मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता। उसी अंधेरे में जीते हैं, मरते हैं। ऊपर दी गई कहानी से समझें कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति हैं। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हार धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज्यादा लग रहे हो तो 2 शब्द कहें, ईश्वर धन्यवाद। और 2 शब्द भी ज्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें दी 2 बातें। पहली, सांस का चलना। दूसरी, सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से होगा आनंद, परम आनंद, तेज आनंद। कहानी 8। धैर्य हर लक्ष्य प्राप्ति में सफलता सुनिश्चित करता है। अपनी सेना से
बिछुड़कर शिवाजी एक ऐसी स्थान पर जा पहुंचे जहां दूर दूर तक आबादी दिखाई न देती थी। कुछ अंधेरा हो चला था। तभी कुछ दूर पर उन्होंने दीपक का मंद प्रकाश देखा। वे उधर गए और एक झोपड़ी के सम्मुख आ खड़े हुए। एक बुढ़िया बाहर आई और उन अभ्यागत को झोपड़ी के अंदर ले गई। शिवाजी थके होने के साथ साथ भूखे भी थे। बुढ़िया ने यह अनुभव कर लिया। उसने हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। शिवाजी हाथ मुंह धोकर आराम से बैठ गए। कुछ ही समय पश्चात बुढ़िया ने एक थाली में पकी हुई रोटियां परोसकर उनके सम्मुख रख दी। शिवाजी असहनीय रूप से भूखे थे। तुरंत रोटियों का बड़ा सा कौर भरा। तभी ओमा हाथ झटकने लगे। रोटियां बहुत गर्म थीं। बुढ़िया ने देखा तो बोली, तू भी शिवा जैसे स्वभाव का मालूम होता है। शिवाजी ने पूछा, माता, तूने शिवा से मेरी तुलना किस आधार पर की? बुढ़िया बोली, जिस प्रकार शिवा आसपास के छोटे किले न जीकर बड़े बड़े किले जीतने की उतावली करता है, उसी प्रकार तूने भी किनारे किनारे की ठंडी रोटियों को खाना शुरू न करके बीच में से बड़ा कौर भरकर हाथ जला लिया। बेटा, उतावली से काम बनता नहीं, बिगड़ता है। मनुष्य की उन्नति के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उतावली के साथ बड़े बड़े कदम उठाकर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। जिस दिन शिवा छोटे छोटे किलों से अपना विजयाभियान प्रारंभ करेगा, उसी दिन से उसे कभी पीछे हटने की आवश्यकता न होगी और एक दिन ऐसा आएगा जब वह अपने मनोनीत लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। शिवाजी ने बुढ़िया की सीख गांठ बांध ली, जिसके फलस्वरूप उन्होंने इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उतावला न होकर जो धैर्यवान व्यक्ति दृढ़तापूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वे अवश्य सफल होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति छलांग लगाकर जल्दी ही लक्ष्य प्राप्त करने की जल्दबाजी करते हैं, वे हमेशा असफल रहकर उपहास के पात्र बन जाते हैं। इसी प्रकार आप भी अपने नेक्स्ट लेवल को अपना लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। अगर आपने पूरी कहानी को सुना होगा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी, तो आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा अथवा आपको कुछ सोचने को मिला होगा कि आप इस कहानियों के द्वारा अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें।